नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किन किन कारणों की वजह से हमारे बॉडी में स्टोन बनता है और इसकी कुछ होम्योपैथिक दवाई के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जो हमारे बॉडी में से स्टोन को निकालती है और हमें ठीक करती है। आज हम और होम्योपैथिक दवाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे बॉडी में से स्टोन को निकालती है और हमें ठीक करती है। इसमें अगली दवाई है जिसका नाम है बेंजोइकम एसिडम। दोस्तों, बेंजोइकम एसिडम के पेशेंट को जो स्टोन होता है वो यूरिक एसिड डायथिसिस की वजह से होता है। मतलब उसके जो ब्लड में यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा रहता है और इसी यूरिक एसिड की वजह से उसको स्टोन होता है, जिसको यूरिक एसिड स्टोन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके यूरिन को अगर हम ट्रांसपेरेंट बर्तन में लेके देखेंगे तो इसमें थिक येलो या फिर वाइट सेडिमेंट हमको देखने को मिलेगा। इसका यूरिन का जो कलर है वो डार्क या फिर ब्राउन कलर का होता है और इसमें से बहुत ख़राब दुर्गंध आती है। और ये जो दुर्गंध है या फिर इसका जो कलर चेंज हुआ है वो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से या फिर गोनोरिया की वजह से होता है। बेंजोइकम एसिडम का पेशेंट जब पेशाब करने के लिए जाता है तो उसको बहुत दर्द होता है, जलन भी होती है, लेकिन जो पेशाब आता है वो थोड़ा सा ही आता है। अगली दवाई है जिसका नाम है ओसीमम कैनम। दोस्तों, बेंजोइकम एसिडम की तरह ओसीमम कैनम के पेशेंट को भी जो स्टोन होता है वो यूरिक एसिड डायथिसिस की वजह से होता है। इसके यूरिन को अगर हम ट्रांसपेरेंट बर्तन में लेके देखेंगे तो इसमें हमें रेड सैंड या फिर रेड सैंड की डस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें लाइकोपोडियम में दिखने को मिलती है। कभी कभी इसमें येलो सेडिमेंट भी हमको देखने को मिलेगा। उसका जो यूरिन है वो बहुत एसिडिक होता है और इसी एसिडिकता की वजह से उसको पूरे यूरेथ्रा में बहुत जलन होती है जब वो पेशाब करता है तब। और कभी कभी उसको इसकी वजह से उसको यूरेथ्राइटिस का प्रॉब्लम भी रहता है। उसका यूरिन में कभी कभी ब्लड भी निकलता है या फिर पस भी निकलता है और इसी की वजह से उसका जो यूरिन है वो थिक होता है, घट्ट होता है और इसमें से बहुत ख़राब दुर्गंध आती है। जिन लोगों को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या फिर यूरेथ्राइटिस होता है उसके लिए ओसीमम कैनम बहुत अच्छी दवाई है। लाइकोपोडियम की तरह ओसीमम कैनम भी राइट साइडेड मेडिसिन है। जिन लोगों को नेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस ऐसे इन्फ्लामेशन होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगली दवाई है जिसका नाम है हाइड्रेंजिया अर्बोरेसेंस। दोस्तों, हाइड्रेंजिया पेशेंट जब पेशाब करने के लिए जाता है तो उसको तुरंत पेशाब नहीं होता, इसके लिए थोड़ी वेट करनी पड़ती है उसको, और इसी की वजह से उसको यूरेथ्रा में बहुत बर्निंग होता है और ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है और इसी की वजह से उसको लेफ़्ट लॉइन या फिर लेफ़्ट लंबर रीजन में बहुत पेन होता है, एगोनाइजिंग पेन जिसको हम बोलते हैं, टीयरिंग पेन। उसका जो पेशाब है वो हम किसी बर्तन में लेकर देखेंगे तो इसमें हमें स्टोन के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, जो मिल्की वाइट सॉल्ट जैसे दिखने को हमको मिलेंगे और इसी स्टोन की वजह से उसको जो यूरेथ्रा में जो पेशाब करता है तब बहुत जलन और दर्द दोनों होता है दोस्तों। लेकिन ये जब पेशाब करता है तब, और इसी क्रिस्टल की वजह से दोस्तों उसको पेशाब कम आता है लेकिन प्यास उसको ज़्यादा लगती है। उसको इसके साथ गैस का प्रॉब्लम भी रहता है। आफ्टर 45 ईयर एज जिन लोगों को प्रोस्टेटिस का प्रॉब्लम है और ये सिम्टम्स देखने को मिले, उसके लिए हाइड्रेंजिया बहुत अच्छी दवाई है दोस्तों, उसके प्रोस्टेटिस को भी ठीक कर देंगे। अगली दवाई है जिसका नाम है ऑक्जेलिकम एसिडम। दोस्तों, हमारे बॉडी में 3 तरह के स्टोन होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, दूसरा कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन और तीसरा यूरिक एसिड स्टोन। जिन लोगों को कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होता है उसके लिए ऑक्जेलिकम एसिडम बहुत अच्छी दवाई है। ऑक्जेलिकम एसिडम का पेशेंट जब पेशाब करने के लिए जाता है तो उसको बहुत पेशाब होता है और जब पेशाब करता है तो उसके जो हमारा पेनिस का जो
अगला भाग है जिसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, इसमें बहुत दर्द होता है। कभी कभी तो उसको जो स्पर्मेटिक कोड है उसमें भी बहुत दर्द होता है। और यूरेथ्राइटिस की वजह से, ऑक्जेलिकम एसिडम की एक एसिड है और इसकी वजह से उसका जो यूरिन है वो भी एसिडिक होता है, और इसी एसिडिकता की वजह से उसके जो यूरेथ्रा में जो पेन या फिर बर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अगली दवाई है जिसका नाम है नक्स वोमिका। दोस्तों, नक्स वोमिका के पेशेंट को बार बार पेशाब करने के लिए जाता है, इनइफेक्चुअल अर्जिंग। लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए जाता है तो उसको थोड़ा सा ही पेशाब होता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा पेशाब ज़्यादा हो जाए तो उसको जो दर्द है या फिर पेट में भारी भारी सा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा ही पेशाब होता है। दोस्तों, जब वो पेशाब करता है तो उसका जो यूरेथ्रा में उसको इचिंग होता है, जिसको हम खुजली बोलते हैं, और जो ब्लेडर का नेक है वहाँ पर उसे बहुत दर्द होता है। स्टोन की वजह से उसको जो पेन होता है वो किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा ऐसे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेडिएटिंग पेन होता है। दोस्तों, बहुत दर्द होता है उसको। दोस्तों, ये थी स्टोन के लिए दवाइयाँ जो हमने चर्चा की। इसके सिवा भी और स्टोन की दवाई हो सकती है, लेकिन ये जो दवाई है वो हमारे क्लिनिक में फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है और हम उसे फ्रिक्वेंटली यूज़ भी करते हैं और हमें रिज़ल्ट भी मिलता है। अगला वीडियो हम देखेंगे जिसमें हम मेल स्टेरिलिटी और मेल इम्पोर्टेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। अस्तु।